दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जैसे ही नतीजे आए, विपक्ष का हमला चुनाव आयोग पर शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए की जीत का असली हीरो मोदी या नीतीश नहीं है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी को खुद इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी। अमित शाह ने भी अधिकतम 160 सीटों का दावा किया था। एग्जिट पोल्स में भी 170 सीटों से ज्यादा नहीं दी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि 200 सीटों का आंकड़ा आखिर आया कहां से? जानकारों ने जब गहराई से डाटा खंगाला तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सबसे बड़ा झटका ये है कि वोट प्रतिशत के हिसाब से आरजेडी को बीजेपी से करीब 15 लाख वोट ज्यादा मिले थे। आरजेडी को 23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 20.8%। इतना बड़ा अंतर किसी भी चुनाव में सत्ता पलटने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। कम वोट वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, ज्यादा वोट वाली पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये गणित समझ से परे है और यहीं से शक की आग भड़कनी शुरू हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैलने लगी कि आरजेडी और महागठबंधन नतीजों को मानने से इनकार कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया। हालांकि पार्टी ने अब तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शुरू से निष्पक्ष नहीं था, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि विपक्ष अब बड़ी रणनीति और संभवतः आंदोलन की तैयारी कर सकता है। पूरे की पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था, जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे, और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे नतीजों की गहराई से समीक्षा करेगा और आगे एक बड़े संघर्ष का रास्ता अपना सकता है। फिलहाल पूरा बिहार ही नहीं, बल्कि देश राजनीति के इस उबलते माहौल को देख रहा है। क्या विपक्ष इस्तीफा देगा? क्या चुनाव आयोग पर और कार्रवाई की मांग उठेगी? और क्या एक विशाल महाआंदोलन शुरू होगा? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तब तक आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।